एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को हम कई बार डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, सिर्फ बोलने का अपना अपना फ़र्क है कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बोलो या डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलो, इट्स द सेम थिंग। ओके, तो ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स होते क्या हैं एक्चुअली? देखो, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वो देख ले कि एडजेक्टिव्स डीपली हमने समझाया हुआ है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जिससे हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता चलता है कि उनकी क्या विशेषता है। उनको जो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं हम उन्हें 3 डिग्रीज में यूज़ कर सकते हैं टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग विद अनदर। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं 3 डिग्रियों में। ठीक है, 3 डिग्रीज में टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग। एक पर्सन को या एक थिंग को कंपेयर करते हैं दूसरी के साथ में। ठीक है, एक पर्सन को या एक थिंग को कंपेयर करते हैं दूसरी के साथ में, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन करना। क्या कहते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, अब ये जो 3 डिग्रियों की हमने बात की है, 3 डिग्रीज की जो हमने बात की है वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन जो होती है हमारी वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड द नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स आपको पता है जैसे कि टॉल, शॉर्ट, गुड, डार्क, ठीक है, लॉन्ग, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ये सब क्या हैं? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये 3 डिग्रियों में बांटे जाते हैं या कंपेयर किए जाते हैं। वो हम देखते हैं अपनी फर्स्ट डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो है, व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन एनी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जब भी कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी नाउन या प्रोनाउन में, जब भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन बिटवीन नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, वी यूज एडजेक्टिव। व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनी नाउन और प्रोनाउन, वी यूज एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जब, ध्यान से सुनो, देखो, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता किसी प्रोनाउन में, किसी नाउन में, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं अपनी पॉजिटिव डिग्री को। अब पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है देख लेते हैं। जैसे अब हम कहते हैं आवर मैथ्स टीचर इज टॉल। हमारी जो मैथ्स की टीचर है वो कैसी है? लंबी है। ठीक है, हमारी जो मैथ्स की टीचर है वो कैसी है? लंबी है, टॉल है। ठीक है, हम लिख सकते हैं, तो जो टॉल है हमारा वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नेहा इज अ स्मार्ट गर्ल। नेहा इज अ स्मार्ट गर्ल। नेहा कैसी लड़की है? स्मार्ट लड़की है। नेहा कैसी लड़की है? स्मार्ट लड़की है। तो जो स्मार्ट है वो हमारी है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता किसी नाउन या प्रोनाउन में, तब हम यूज़ करते हैं अपनी पॉजिटिव डिग्री को। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है किसी नाउन या प्रोनाउन में, तब हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे अब मैथ्स टीचर इज टॉल, हमारी मैथ्स टीचर कैसी है? टॉल है। नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल। नेहा कैसी लड़की है? स्मार्ट गर्ल है, स्मार्ट लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस। जब कंपैरिजन होता है, व्हेन देयर इज कंपैरिजन
बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तब हम क्या यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जब भी किसी दो चीज़ों को, किसी दो नाउन को या प्रोनाउन को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं अपने, हम पॉजिटिव डिग्री में IER, ER या फिर मोर लगाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। आवर मैथ्स टीचर इज टॉलर, ठीक है। मैंने पिछले सेंटेंस में पॉजिटिव वे में लिखा था कि आवर मैथ्स टीचर इज टॉल, हमारी मैथ्स की टीचर क्या है? टॉल है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे आवर मैथ्स टीचर इज टॉलर देन मीना मैम। हमारा सेंटेंस है आवर मैथ्स टीचर इज टॉलर देन मीना मैम, ठीक है। हमारी जो मैथ्स की टीचर है वो मीना मैम से क्या है? टॉल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मैथ्स वाली टीचर को और मीना मैम को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो जब हम किसी दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अपनी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैंने पहले पॉजिटिव डिग्री में टॉल लिखा था और मैंने इस वाले में साथ में ER प्लस कर दिया, ठीक है। तो हमारा बन गया वर्ड टॉलर। तो टॉलर जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेहा इज स्मार्टर देन सीमा। हमने पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसमें था नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल दिया था, तो स्मार्ट क्या थी? उसकी पॉजिटिव डिग्री थी। अब मैंने लिख दिया नेहा इज स्मार्टर देन सीमा। तो नेहा किससे स्मार्ट है? सीमा से, तो स्मार्टर ER, ठीक है। स्मार्टर देन सीमा, मैंने नेहा को और सीमा को दोनों को कंपेयर किया है एक दूसरे के साथ कि कौन सी ज़्यादा स्मार्ट है। कंपैरेटिव डिग्री में एक और चीज़ है, जब एडजेक्टिव जो होता है, जिस एडजेक्टिव की अपनी रेगुलर डिग्री नहीं होती है, जिस एडजेक्टिव की अपनी रेगुलर डिग्री नहीं होती है, वहाँ हम यूज़ कर देते हैं मोर। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? मोर बिफोर द एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव की अपनी रेगुलर डिग्री नहीं होती है, वहाँ हम मोर यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के आगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल कलरफुल का। कलरफुल के आगे हम ER तो लगा नहीं सकते, ये तो कलरफुलर बन जाएगा। ना हम IER लगा सकते हैं, ये कलरफुलियर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे शब्दों में जिनकी अपनी डिग्री नहीं होती है, तो जैसे हमारे कलरफुल की कोई अपनी डिग्री नहीं है, हम ER आगे नहीं लगा सकते, IER आगे नहीं लगा सकते, तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसे हमारे जो शब्द हैं वहाँ पे मोर लगाया जाता है। जैसे टॉल टॉलर, शॉर्ट शॉर्टर, है ना, ऐसे हम लिख देते हैं। तो ये इनकी डिग्रियां हैं, ठीक है, लेकिन कलरफुल के पास डिग्री नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको, उनके आगे हम लगा देते हैं मोर। एक एग्जांपल और देती हूँ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के आगे अब मैं क्या लगा दूँ? ब्यूटी ER लगा दूँ, ब्यूटीफुलर, या फिर लगा दूँ IER, ब्यूटीफुलियर, है नहीं ना, ऐसे नहीं लगा सकती, ये रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। हम किसी चीज़ को जब कंपेयर कर रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा सुंदर है, तो हम लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल देन दैट, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि माई मदर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मोर यही यूज़ करते हैं कंपैरिजन में। तो जिनकी अपनी डिग्री नहीं है वहाँ आप लगाएंगे मोर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप कि कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गई होगी। लास्ट हम बात करते हैं अपनी सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन के आपस में कंपैरिजन होता है। दो, टू और मोर
कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर नाउन्स या प्रोनाउंस। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होता है उन्हें हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसमें भी हम EST, IEST एंड मोस्ट लगाते हैं बिफोर द एडजेक्टिव। ठीक है, क्या लगाते हैं? EST, IEST या फिर मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आवर मैथ्स टीचर is the tallest in the school। मैंने एग्जाम्पल लिखा आवर मैथ्स टीचर इज़ द टॉलेस्ट इन द स्कूल। ठीक है, हमारी जो मैथ्स की टीचर है वो स्कूल में सबसे क्या है? लंबी है, टॉलेस्ट। मैंने इसमें लगाया EST। ठीक है, तो हमारी जो मैथ्स की टीचर है वो सब टीचरों से ज़्यादा, जितनी भी हमारी स्कूल में है उनसे क्या है? लंबी है। तो मैंने उन्हें बहुत सारी टीचर्स के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री में हम एक इंसान को, ठीक है, बहुत सारे इंसानों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यही होता है कि जब हम नाउन या प्रोनाउन को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं हमारी सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जांपल और देख लो। नेहा इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, नेहा जो है सबसे स्मार्ट लड़की है पूरी क्लास में। स्मार्टेस्ट, EST। नेहा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं मैंने नेहा को उनके साथ कंपेयर किया है। दैट मीन्स बहुत सारी लड़कियों के साथ नेहा कंपेयर हुई है। ठीक है, तो वो सबसे स्मार्ट लड़की है उनमें से। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारी EST क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो नेहा जो है वो सबसे स्मार्ट लड़की हो गई क्लास में, मतलब वो तो सुपर वुमन हो गई है ना। अब ये तो सिर्फ सुपर वुमन ही कहूँगी, सुपरमैन तो कहूँगी नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव का मतलब ही सुपर है, मतलब सबसे अलग है वो। ठीक है, जैसे सुपरमैन इतने सारे लोगों के साथ अकेला फाइटिंग कर लेता है, उसी तरह से नेहा भी एक सबसे स्मार्ट लड़की बन गई क्लास की। तो आप लोगों को भी बनना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री में बताया था कि जिन नाउन या प्रोनाउंस की अपनी डिग्री नहीं होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कलरफुल का, है ना। तो कलरफुल में सुपरलेटिव डिग्री इसकी हो जाएगी मोस्ट कलरफुल। ठीक है, इसमें ना तो हम लिखेंगे कलरफुलेस्ट, ठीक है, ना हम लिखेंगे कलरफुलिएस्ट, ये दोनों रॉन्ग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे मोस्ट कलरफुल। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड एक एग्जांपल और देख लो ब्यूटीफुल का। ब्यूटीफुल का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ब्यूटीफुल में हम लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो जैसे मैंने लिखा नेहा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल, तो जो स्मार्टेस्ट है इसके साथ में हमेशा द लगेगा, स्मार्टेस्ट के साथ नहीं लगेगा। कहने का मतलब जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? द। जैसे मैंने यहाँ लिखा आवर मैथ्स टीचर इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी ये बहुत ज़रूरी है कि द लिखा जाए। ये द के ऊपर ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो बनाई है आर्टिकल्स के ऊपर। इंग्लिश की बेसिक क्लास 8 में आप ये आर्टिकल्स के बारे में, द के बारे में अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आई बटन में मैं इसका लिंक ज़रूर डालूंगी। ठीक है, मैं थोड़े से आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि इजी, इजियर, ठीक है, और सुपरलेटिव में हो जाएगा इजीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट।
ठीक है, यंग, यंगर एंड यंगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कुछ वर्ड शेयर किए हैं, कुछ डिग्रीज दी है इनकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन्हें आप पढ़िए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री कंप्लीटली इनसे अलग है। उनके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि गुड। गुड को हम गुडर और गुडेस्ट नहीं लिखते हैं, गुड को हम लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री उसकी हो गई बेटर और सुपरलेटिव हो गई बेस्ट। ठीक है, एक और बताती हूँ आपको, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ये जो डिग्रीज हैं ये टोटली अलग है इनसे। ठीक है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी डिग्रियां कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मतलब कि इनके जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीटली चेंज होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनसे टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आज का छोटा सा होमवर्क ले लो। तो बच्चों, मैंने आपको ये छोटा सा होमवर्क दिया है, लॉन्ग, कोल्ड, ब्राइट, ब्रेव, लाइट एंड सॉफ्ट। अब आपको इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है मुझे। ठीक है, आंसर्स मैं चाहती हूँ आपके क्विक हो। ठीक है, और चाहती हूँ कि सब रिप्लाई करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपके आंसर्स आने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।